नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसको भी पता होगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 1975 में। कब? 1975 में सबसे पहले ये पहला जो उपग्रह था इसको प्रक्षेपित किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश सॉफ्ट पावर के रूप में सबसे पहले सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा? भारत, अमेरिका, रूस, चीन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सॉफ्ट पावर के रूप में कौन सा देश अभी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा? ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जूलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? जूलॉजी, ठीक है। ऑप्शंस है पौधा, जानवरों और खगोल विज्ञान या वातावरण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जूलॉजी का अध्ययन सबसे पहले जूलॉजी का अध्ययन जो है वो संबंधित है जानवरों से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 7,848 मीटर सही है, या फिर 8,848 मीटर, या फिर 8,984 मीटर, या फिर 9,848 मीटर? बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा माना जाता है? तो ईसाई धर्म है, या इस्लाम धर्म, या सनातन धर्म, या बौद्ध धर्म? कौन सा धर्म होगा यहाँ पे सही उत्तर? आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? मैं भी इसको बता देता हूँ आपको। सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने गाइड नामक पुस्तक लिखी है? रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, या फिर विक्रम सेठ, या अमीश त्रिपाठी? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आर के नारायण। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध है, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। संगीत में सप्तक का क्या मतलब होता है? संगीत में सप्तक का मतलब होता है 7 स्वर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 7 स्वर बोला जाता है सप्तक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न, भारत में रेडिकल किसे किसे कहते हैं? भारत में रेडिकल किसे कहते हैं? सही उत्तर है गर्म दल को कहते हैं, ठीक है। या ऐसे व्यक्तियों का समूह जो गर्म दल के होते हैं उनको हम रेडिकल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने सुना होगा, ठीक है। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन की तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नार्डिक देश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, उत्तरी देश के रूप में। यहाँ पर सही आंसर है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है।
अगला प्रश्न है शतरंज में कुल कितने वर्ग होते हैं? शतरंज में कुल कितने वर्ग होते हैं? सही उत्तर है 64 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक होल का नाम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, जॉन मिचेल, कार्ल श्वार्ज़शील्ड। सही उत्तर है जॉन मिचेल जो है इसके करेक्ट आंसर है। ब्लैक होल के नाम देने वाले ये वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले मानव निर्मित उपग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले मानव निर्मित उपग्रह को कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक हित याचिका PIL की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बताइए किस दशक में हुई थी? सही उत्तर है 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में PIL की शुरुआत हुई थी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? करेक्ट आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है। इसका सही उत्तर है आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट जो वैली है नेशनल पार्क वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की जगह किसे लाया गया था? तो भारत में योजना आयोग की जगह पर लाया गया था नीति आयोग को। ठीक है। और ये जो है 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी ग्रीस में। कहाँ पर हुई थी? ग्रीस में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? करेक्ट आंसर है ग्रीस में हुई थी। कहाँ पर? ग्रीस में हुई थी। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है ये है नुरेक बांध। ठीक है। कौन सा बांध है? नुरेक बांध है। और ये कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो सही उत्तर है तारापुर। ठीक है। तारापुर जो है वो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। अगला प्रश्न है किस खेल में गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल में दिया जाता है गोल्डन बूट पुरस्कार? ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं? गोल्डन बूट पुरस्कार की बात कर रहे हैं कि कौन से खेल में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर है फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किस गैस के कारण मुख्यतः होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। ठीक है। अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? तो WTO का गठन हुआ था 1995 में 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। और ये कहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।